दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कैसे हम हमारे की फ्रेम ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं और हमारे एनिमेशन को और भी ज्यादा स्मूथी बना सकते हैं, वो भी फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर के अंदर। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा और यहाँ पे हमारा ये फिल्मोरा 14 का एडवांस टॉपिक रहेगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस हमारे टॉपिक को। यहाँ पे मैंने कुछ पीएनजी ऐड करके रखी हुई है हमारे मीडिया पैनल के अंदर, जिसके अंदर आपको एक ये लाइन देखने को मिलेगी, एक कार है, एक हमारे पास रोड है और एक फिल्मोरा का लोगो है। यहाँ पे मैं एक पीएनजी को ड्रैग कर लेता हूँ हमारी टाइमलाइन के अंदर और उसके बाद स्टिकर टैब के अंदर आके सिंपली हम सर्च करेंगे यहाँ पे सर्कल। और यहाँ पे सर्कल सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसी एक रेड डॉट देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ पे दोनों को कुछ इस प्रकार से रख लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके इसका टाइम है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको ऑटो फिट कर लेंगे। अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा सर्कल काफी बड़ा है, यहाँ पे मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रिसाइज करके कुछ इस प्रकार से वो यहाँ पे ए पॉइंट पे रख लिया। यहाँ पे हमारा एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। अभी मुझे क्या करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे हमारी इस बाल को मूव करना है, इसको एनिमेट करना है। उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रख लिया एक पॉइंट के ऊपर और यहाँ पे जैसे हमारा ये रेड सर्कल है, जैसे यहाँ पे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ हमारी इस लेयर पे, इसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो के अंदर जाके बेसिक के अंदर आके आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली हमें यहाँ पे इससे रिलेटेड की फ्रेम को ऐड कर देना है। जैसे हम यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे, सिंपली जैसे अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास अराउंड इस पोजीशन पे यहाँ पे हमारा ये बी पॉइंट होना चाहिए, यानी इस पोजीशन पे ये हमारी जो ये रेड सर्कल है हमारे बी पॉइंट पे आ जाए। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम हमारी इस पोजीशन x की वैल्यू को हम यहाँ पे जैसे आगे की ओर मूव करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो हमारी ये रेड बॉल है वो आगे की ओर मूव कर जा रही है। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जैसे आप यहाँ पे आपको लेफ्ट टू राइट की ओर मूव कर रहे हो तो आपको यहाँ पे y पोजीशन की वैल्यू को चेंज अप नहीं करना है। अभी आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा जैसे मैंने इस पोजीशन x की वैल्यू को चेंज किया है, हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास ऑटोमेटिक एक नया की फ्रेम ऐड हो गया है। अभी मैं हमारे इसको अच्छे से प्ले करके दिखाऊं तो हमारे पास एक ऐसे लीनियर टाइप में एक एनिमेशन क्रिएट हो गया है। अभी मैं इसको यहाँ पे आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूं। अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमारी ये बॉल है वो ट्रेवल कर रही है, बट जो इसकी स्पीड है वो बिल्कुल लीनियर स्पीड है, यानी एक पैरेलल स्पीड के अंदर ये हमारे पास ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रही है। अब हम यहाँ पे इसको इसके ग्राफ को कैसे एनिमेट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको नेचुरली टाइप में हम यहाँ पे इसको यूज कर सके। यहाँ पे सिंपली मैं आपको इसके ग्राफ को ओपन करना सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको इसके की फ्रेम पैनल को ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ एक ऐसा की फ्रेम पैनल का आपको आइकन देखने को मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। ये हमारे पास सिंपली क्या है, इसका हमारे पास ये की फ्रेम पैनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और भी रहता है, जैसे हम यहाँ पे हमारी इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे, तो हमें यहाँ पे शो की फ्रेम एनिमेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा एक ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, हमारा की फ्रेम पैनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी सिंपली हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, पोजीशन से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 5 से 6 प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, आप इनका यूज भी कर सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप अपने खुद से भी यहाँ पे अपना एक वो प्रीसेट वगैरह वो खुद से एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारे पास ये हमारा है। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। यहाँ पे अभी आप इजीली देख पा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारी रेड सर्कल है वो हमारे बी पॉइंट पे जा चुकी है और यहाँ पे हमारा ये ए पॉइंट है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट पर हमारी आ रही है। सबसे पहले हमारे पास ये 6 प्रीसेट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारा आएगा लीनियर यानी डिफॉल्टली हमारा लीनियर ही यूज होता है। उसके बाद हमारा कर्व रहेगा, फिर कंटिन्यूस कर्व रहेगा, फिर फ्रीज का रहेगा, फिर ईज इन और ईज आउट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ईज इन और ईज आउट, और बाकी का हम यहाँ पे काफी कम यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे मैं प्ले हेड को यहाँ रख रहा हूँ, अभी आप इजीली देख पा रहे हो, जैसे मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, हमारे पास ये लेफ्ट और राइट की ओर मूव हो रही है, यानी हमारे पास ओनली पोजीशन x की वैल्यू है वो कम ज्यादा हो रही है, और यहाँ पे पोजीशन y हमारे पास बिल्कुल 0 है, एक पोजीशन पे यहाँ पे ये सेट है।
सो अभी सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हम यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो पोजीशन एक्स, जैसे यहाँ पे मैं इसका ये की फ्रेम है, जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो आप देखो यहाँ पे हमें ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं पोजीशन वाई का की फ्रेम सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, इसकी वैल्यू है वो चेंज अप नहीं हो रही है, उस रीजन से हमारा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पे मैं पोजीशन एक्स का की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा तो हमारे पास ये लीनियर एक ग्राफ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो अभी हम यहाँ पे आपको प्रीसेट्स है वो आपको हाइड दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज हमने इसके एनिमेशन की फ्रेम को सिलेक्ट नहीं किया है। सो यहाँ पे हमारे एनिमेशन की फ्रेम ये रहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ये बी पॉइंट, जैसे मैंने बी पॉइंट को सिलेक्ट किया तो आप देखोगे सारे के सारे हमारे पास ये विजिबल हो गए हैं, हमारे पास ये देखने को मिल गए हैं। अब हम इनका यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारा ये लीनियर है, ये लीनियर ऐसे ही रहेगा, उसके बाद कर्व आएगा। जैसे यहाँ पे मैं कर्व पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये कर्व की टाइप में हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास मैं फिर से लीनियर पे क्लिक करूंगा तो ये सेम पहले की पोजीशन की तरह यहाँ पे फिर से आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कर्व को सिलेक्ट करूंगा और अभी मैं यहाँ पे इसको प्ले करूंगा। सो अभी आप यहाँ पे इजीली ये देख पा रहे हो कि ए पॉइंट से ये थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है और जैसे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ये जितना भी बी पॉइंट के पास जाता जाएगा उतना ही ज्यादा ये स्लो होता जा रहा है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको ये एक लाइन भी देखने को मिल जाएगी, हैंडल भी देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इसको ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ। और जैसे यहाँ पे मैं इनको मूव कर रहा हूँ तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे ये जो रेड बॉल है, ये जो हमारी रेड सर्कल है वो भी हमारे पास यहाँ पे अपना है वो मूव कर रहा है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको नीचे किया तो हमारे पास ये हमारा नीचे की ओर मूव हो गया, मैं ऊपर की ओर मूव कर रहा हूँ तो हमारा ये ऊपर की ओर मूव कर जा रहा है। सो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है, हमें यहाँ पे इसको ज्यादा एनिमेट नहीं करना। सो यहाँ पे कुछ कंडीशन के अंदर ही हम यहाँ पे इसको ज्यादा एनिमेट करते हैं। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, हमारा एनिमेशन ये है, यहां से ए पॉइंट से लेके यहां तक हमारा फास्ट मूव कर रहा है और जैसे आगे जा रहा है हमारे पास क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा स्लो होता जा रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बिल्कुल यहां तक रख दिया इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा लीनियर टाइप में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखोगे यहां तक, यहाँ पे जहां तक ये हमारी ये डॉट है वहां तक तो ये अच्छे से थोड़ा फास्टली प्ले होगा, बट उसके इस डॉट से आगे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल स्लो होने लग जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो जैसे अभी मैं यहाँ पे लीनियर को सिलेक्ट करके इसको कुछ ऐसे ही रखूंगा। सो सिंपली अभी हम यहाँ पे इसको बिल्कुल स्मूदी क्रिएट करने के लिए सिंपली हमारे लास्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये ईज आउट का ऑप्शन रहेगा, तो हमारे पास सेम यही कर्व है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। हम यहाँ पे इसको हैंडल को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पे चेंज अप भी कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे इसको नेचुरली टाइप में क्रिएट करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कुछ इमेज ऐड करके रखी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक रोड है और यहाँ पे इस रोड का यहाँ पे हमारा ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कोई व्हीकल को आप यहाँ पे चलाते हो या कोई कार हो सकती है या कोई बाइक हो सकती है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, बिल्कुल स्लोली होगी, फिर आपकी स्पीड अप होगी और जैसे जिस पोजीशन पे बी पॉइंट पे आपको उसको स्टॉप करना है तो उससे थोड़ा टाइम पहले आपको ब्रेक लगाना होगा, उसको स्लो करना होगा। तो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस टाइप में हमारे पास कर्व टाइप में क्रिएट हो जाएगा। सो ये चीज आपको ये पे ध्यान में रखनी होगी। सो ये हमारा क्या है, नेचुरली हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से क्रिएट होता है। सो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखनी है। सो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इस रोड वाली पीएनजी को लेके आऊंगा, देन यहाँ पे हमारी कार पीएनजी को लेके आऊंगा। यहाँ पे हमारी रोड वाली पीएनजी है, इसको यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको अनलॉक करके थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूंगा और यहाँ पे एक बार इसको हाइड कर देते हैं कार वाली पीएनजी को, और यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको रख लूंगा। देन अब हम यहाँ पे हमारी कार वाली पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे इसकी पोजीशन को हम यहाँ पे फ्लिप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इसको रख लिया है। सो अभी हमारा यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं बी पॉइंट पे यहाँ पे अराउंड कुछ इतने टाइम बाद यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे हमारा कर्सर रखा इस पोजीशन पे, इस टाइम पे हमारे पास जो हमारी कार है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। सो अभी यहाँ पे मैं इसको प्ले करूँ तो बिल्कुल लीनियरी टाइप में, बिल्कुल लीनियर टाइप में हमारे पास ये प्ले होगी। नेचुरल इसके अंदर कुछ भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो अभी हम यहाँ पे इसको नेचुरली क्रिएट करेंगे।
नेचुरली कैसे हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले आपको ये की यहाँ पे हमारा ये की फ्रेम पैनल ओपन करना होगा और यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इज इन इज आउट ये पॉइंट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इज इन यूज करूंगा तो आपको ये एक हैंडल देखने को मिलेगा। सो आपको यहाँ पे पहले पॉइंट को तब सिलेक्ट करना है, पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन एक्स के पॉइंट को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने पोजीशन एक्स को सिलेक्ट किया, फिर आपको इस ग्राफ को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसी के अंदर हमारा एनिमेशन क्रिएट हुआ है। सिंपली यहाँ पे मैंने इज इन सिलेक्ट कर लिया है और सिंपली अभी हम यहाँ पे पोजीशन एक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा यही ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इज आउट कर दिया तो हमारे पास एक ऐसी कर्व क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हम हमारे ग्राफ को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको चेंज अप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सो अभी हमारे यहाँ पे ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो गया है। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो हमारे पास एक ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो गया है। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो गया कि स्टार्टिंग में हमारे बिल्कुल नेचुरली टाइप में हमारा एनिमेशन हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन पे हमारी कार है वो काफी स्लो चल रही है, फिर स्पीड अप हो रही है। स्पीड अप होने के बाद एंड में क्या हो रहा है, एंड में हमारे पास जहां पे हमें बी पॉइंट पे इसको रोकना है, बी पॉइंट तक हमारे यहाँ पे ये पहले से एक ब्रेक टाइप में हमारा ये वर्क कर रहा है और हमारे पास जो हमारी स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती हुई बी पॉइंट पर हमारी कार है वो यहाँ पे स्टॉप हो जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे इन ग्राफ्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब कई बार वीडियो एडिटिंग के दौरान क्या होता है कि जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आपको कुछ चीज को फ्रेम के अंदर दिखाना है, कोई लोगो हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, कोई लोगो हो सकता है वो आएगा फ्रेम के अंदर, कुछ टाइम के लिए रुकेगा, देन आपको उसको फ्रेम से बाहर निकालना है। तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन स्मूदी क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कैसे ग्राफ को एडजस्ट करना होता है वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली फिल्मोरा के लोगो को ही हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, इसको रिसाइज करेंगे कुछ इस प्रकार से। मैंने यहाँ पे इसको सेंटर में अलाइन कर दिया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसके टाइम को यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर लिया है, अराउंड 8 सेकंड के आसपास हमारा यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, की फ्रेम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे इसको सेंटर में यही इसी पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा की फ्रेम यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब सिंपली क्या करेंगे, जो पहले वाला की फ्रेम है उसके अंदर हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। सो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे इसको ऊपर की ओर मूव कर देंगे। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या रखनी है और यहाँ पे वाई पोजीशन की वैल्यू आपको क्या रखनी है। यहाँ पे मैं इसको 0 रखूंगा तो आपको ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन रहेगा। सो अभी यहाँ पे मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा तो हमारे पास क्या है, एक ऐसा एनिमेशन यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल एनिमेशन क्रिएट हो गया है। सो अभी हम यहाँ पे इसको बिल्कुल स्मूदी क्रिएट करना है तो कैसे यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। सो इसको स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार हमारा एनिमेशन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पोजीशन से लेके यहाँ पे इतने टाइम तक हमारा यहाँ पे ये हमारी फ्रेम के अंदर रहे। सो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करूंगा, इसकी फ्रेम को ही, और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर दूंगा तो हमारे पास इन दोनों की फ्रेम की वैल्यूज है वो हमारे पास बिल्कुल सेम हो गई है। अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पोजीशन पे हमारी स्क्रीन से बाहर चला जाना चाहिए। सो ये चीजें हम यहाँ पे हमारे पास अचीव करना चाह रहे हैं। सो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको बाहर लेके आ जाऊंगा। सो अभी हमारे पास एक ऐसा एनिमेशन है, हमारे पास कोई चीज आ रही है वो स्क्रीन से बाहर चली जा रही है। अब मुझे इसको स्मूदी क्रिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैं हमारे पास हमारे ग्राफ को ओपन करूंगा तो आप देखोगे हमारा जो ग्राफ है वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने मल्टीपल जगह पे हमारे पास की फ्रेम्स को ऐड करके रखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इस बार है वो अप टू डाउन के लिए वाई की वैल्यूज को आप यहाँ पे चेंज देख पा रहे हो। हम यहाँ पे पोजीशन वाई को सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये ग्राफ दिखाई देगा। अगर इन केस हम यहाँ पे पोजीशन x को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हुई। उसको हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं। सो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, पोजीशन y को सिलेक्ट करोगे, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को एनिमेट कर सकते हो या सेकंड को भी एनिमेट कर सकते हो, दोनों ही हमारे पास सेम रहेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको क्या कर लिया, ईज आउट कर लिया है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये फास्ट आएगा और यहाँ से जहां तक हमारा ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या होगा, स्लोली स्लोली हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस प्रकार से ये आया है और यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारी फ्रेम के अंदर रहेगा। इस की फ्रेम तक हम यहाँ पे इसको अंदर रखेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने।
देन हम यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसके बाद का जो ये की फ्रेम है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे ईज आउट कर देंगे और यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से हो यहाँ पे इसके ग्राफ को रखूंगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये जितना जल्दी आएगा उतना ही जल्दी हमारे पास यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारा एनिमेशन है वो कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है। अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो एक ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज अप कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ये सिलेक्ट कर दिया, अगर यहाँ पे मैं क्या करता, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके हमारे इस की फ्रेम को यहाँ पे मैं इज इन कर देता तो हमारे पास ये हैंडल आ जाता। तो हम यहाँ पे इसके ग्राफ को अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से क्रिएट करता तो क्या होता है, यहाँ से ये बिल्कुल स्लो स्लो जाएगा और यहाँ पे जैसे हमारा ये सेंटर आएगा यहाँ से ये थोड़ा सा फास्ट होगा, देन हमारे पास ये हमारा बार की ओर जाना स्टार्ट होगा। हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में सेंटर से बिल्कुल फास्टली इसको यहाँ पे ऐसे मूव करवाना है, बार करवाना है कि यहाँ तक तो ये फास्ट आए, देन यहाँ पे ये यहाँ से लेके थोड़ा सा ये जो लास्ट का पॉइंट है वहां पे स्लोली स्लोली बार की तरफ चला जाए। तो हमें यहाँ पे ऐसा करना था। अभी यहाँ पे मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखोगे स्लोली स्लोली देन फास्ट यहाँ पे ये मूव करेगा। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसकी फ्रेम को हैंडल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको बार हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हम हमारे ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं की फ्रेम पैनल के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश की थी। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको ये अच्छे से आएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो एडिटिंग में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं, उतनी ज़्यादा आपका एनिमेशन है वो यहाँ पे स्मूथ होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख ले। Keep learning, keep going. Thank you so much for watching this video.